मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना आपका भी ड्रीम है, बट कभी इस ड्रीम के आगे ये सोचा है कि जो स्टूडेंट्स अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एडमिशन लेते हैं और वहाँ से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स परस्यू करते हैं, उनको एडमिशन मिलता कैसे है, क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है। एंड अगर आपका एम है पर्टिकुलरली 2027 में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने का, देन ये वीडियो आपको कंप्लीट क्लैरिटी देने वाली है। सारी चीज़ें इसी एक जगह पर आपके लिए होने वाली है कंप्लीटली क्लियर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटेड एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड अगर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू करने के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2027 में, करंटली अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये वीडियो पूरे तरीके से गाइड करने वाली है। सबसे पहले शुरू करते हैं उस पॉइंट से जहाँ से आपकी कन्फ्यूजन शुरू होती है। भाई बात आती है इकोनॉमिक्स के बारे में कि मैम हमें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पसंद है, सोच रहे हैं कि इसमें मास्टर्स परस्यू करें। बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये समझने की बात है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स का जो कोर्स है उसे MA इकोनॉमिक्स के नाम से ऑफर करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ MSc इकोनॉमिक्स के नाम से। अब अगर आपको मास्टर्स परस्यू करनी है, देन डेफिनेटली आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। अब वहीं पर बात आ जाती है कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एडमिशन मिलता कैसे है। अब करंट सिचुएशन ये है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, IIT JAM का एग्जाम होता है, और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। बट अभी हम जिस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज CUET PG। तो CUET PG जैसा नाम ही आपको शो कर रहा है, एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ये एग्ज़ाम NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। अब मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे मैम CUET PG का एग्ज़ाम दे तो हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अब यहीं पर बात आती है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, राइट। तो देखो CUET PG एग्जाम जो NTA कंडक्ट करवा रही है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ ये मानती हैं कि CUET PG का जो पेपर होगा, जो भी स्टूडेंट उस पेपर को देगा, हम उसको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए कंसिडर करेंगे, एलिजिबल मानेंगे। एडमिशन देंगे ही ऐसा कंफर्म नहीं है, वो आपके स्कोर पर डिपेंड करता है, बट आप एलिजिबल हो जाओगे। अब CUET PG का एग्ज़ाम इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि अगर हम बात करें DU की, JNU की, BHU की, HCU की और इकोनॉमिक्स की फील्ड में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन IGIDR की, ये सभी और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी CUET PG का स्कोर देखकर ही आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल मानती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि CUET PG पिक्चर में आया कहाँ से। अब ज़रा आगे देखिए। अब बच्चों का नेक्स्ट डाउट, ओके मैम हम अगर मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, देन हम एक CUET PG का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, क्या मैं एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूँ, कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो कहती है कि जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, वो पेपर दे सकते हैं। आप पेपर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जैसे इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू करनी है, ठीक है, तो आप जाकर CUET PG का पेपर दोगे इकोनॉमिक्स के लिए, जिसका पेपर कोड है यहाँ पर COQP10। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स के लिए पेपर दोगे। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, आप जाके पेपर दे सकते हो। लेकिन जब पेपर हो जाता है, स्कोर कार्ड आ जाता है, उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाके अलग अलग अप्लाई करना होता है। DU में एडमिशन चाहिए, अलग से अप्लाई करना है, JNU में एडमिशन चाहिए। CUET PG के स्कोर के बेसिस पर ही सब आपको एडमिशन देंगे, बट सब में अलग अलग अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी मीट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो कोई भी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर CUET PG के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है, वो ये चेक करेगी कि आपने CUET PG में अपीयर किया हो और उसका आपके पास स्कोर कार्ड हो। साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटी ये भी चेक करेगी कि क्या मैंने अपने कोर्स में एडमिशन देने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करा है वो स्टूडेंट मीट कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने MA इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है उसमें एडमिशन देने के लिए कहा कि आप CUET PG का स्कोर जो लेकर आओगे हम उसके बेसिस पर आपको एलिजिबल मानेंगे। और साथ साथ DU ने अपना क्राइटेरिया भी बताया कि एक स्टूडेंट जो इस तरीके के क्राइटेरिया को मीट करेगा हम उसी को एडमिशन देंगे। तो CUET PG का स्कोर और यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आपको दोनों ही मीट करना होता है, तभी आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाता है।
और आपका एडमिशन होता कब है, जब आप उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को भी क्लियर कर देते हो अपने स्कोर के बेसिस पर। आई होप यहाँ तक की बात एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन थिंग्स, क्योंकि अगर आप CUET PG का पेपर दोगे, क्योंकि इसी से आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, तो आपको इस एग्जाम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एग्जाम साइकिल कैसे चलती है जल्दी से देखते हैं। तो देखिए, CUET PG एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा रहता है। कैसा है, आपको मैं यहाँ पर सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू करने वाले हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने वाली हूँ। तो आपको टोटल 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 75 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, उस हिसाब से 300 नंबर का आपका टोटल पेपर बन जाता है। CBT मोड में आपका एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पेन पेपर मोड में नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। ये आपका पैटर्न रहता है। अब ये जो 75 क्वेश्चन बोल लो, चाहे आप बोलो जो आपका टोटल 300 नंबर का पेपर है, वो कहाँ से बनेगा, क्योंकि आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है, उसके लिए आप इकोनॉमिक्स का ही पेपर दे रहे हो, तो सारे का सारा पेपर आपके इकोनॉमिक्स के ही बेसिस पर बनेगा, वहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका फ्रेम किया जाएगा। अगर बात करें कि यहाँ पर मैम ये 75 क्वेश्चन या 300 मार्क्स के पेपर के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें, तो यू डोंट नीड टू वरी, NTA के द्वारा आपको डिटेल्ड सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का दिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स का भी आपको सिलेबस गिवन है। सिलेबस के अनुसार आपको क्या बताया गया है कि आपको टोटल 7 यूनिट्स को कवर करना होता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 यूनिट्स बता दी, हर एक चीज़ बताई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सिलेबस आपका NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो कैसे देखते हैं मैं आपको वो भी समझा दूंगी अभी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट है, इसमें ये सब कुछ कवर करना होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट है, इसमें ये सब कुछ कवर करना होता है। थर्ड, मनी इन्फ्लेशन का यूनिट है, ये सब कवर करना है। देन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये सब कुछ कवर करना है। देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स है, ये सारे टॉपिक्स हैं। एंड आपके पास इंडियन इकोनॉमी है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें और कुछ और एडिशनल चीज़ें यहाँ पर नीचे मेंशन्ड है। तो इस तरीके से इन टोटल 7 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स का डिटेल्ड सिलेबस आपको दे रखा है। ओके, अब जरा ध्यान से देखेंगे सिलेबस के बाद मैम हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कंप्लीट डिटेल्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें ये भी बता दो कि हमें कौन से यूनिट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, बिकॉज इट रियली मैटर्स कि जब आप एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको पता हो कि डायरेक्शन क्या है, आपको किस जगह पे कितना फोकस करना है। तो आपका फोकस सबसे ज़्यादा माइक्रो एंड मैक्रो पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वैसे ही इन्होंने सिलेबस में मैक्रो, मनी इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये तीनों अलग अलग यूनिट्स दिए हैं, अदरवाइज ये तीनों मैक्रो का ही पार्ट कहलाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मैक्रो प्लस मनी एंड इन्फ्लेशन प्लस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये जो है इन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और मैथ्स का जो पोर्शन है उसकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट वेटेज होती है, उससे सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे सिलेबस भी देख लिया है। अब जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप अभी एग्ज़ाम दे दोगे जो NTA के द्वारा आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जब एडमिशन होगा तो ये भी चेक किया जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मीट करते हैं या फिर नहीं। उसे आप अभी भी जाके खुद से चेक कर सकते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से जो NTA की CUET PG की वेबसाइट है, आपको वहाँ पर जाना है, यूनिवर्सिटीज़ पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, ओके, लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो अब यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट PDF अवेलेबल है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, इसमें बता रखा है। अब देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम पे क्लिक करना, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, क्या वो यूनिवर्सिटी आपको MA इकोनॉमिक्स या MSc इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है या नहीं। साथ ही साथ उसके सामने ये भी लिखा होगा कि उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको पहले ही वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इन सभी चीज़ों के बाद से कि एग्ज़ाम साइकिल यहाँ पर आपकी किस तरीके की रहती है। तो देखो, एग्ज़ाम साइकिल से मेरा मतलब है कि कब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर 2025 के बेसिस पर मैं आपको 2026 के बेसिस पर मैं अगर आपको सारी चीज़ें समझाऊँ, तो यहाँ पर सबसे पहले NTA रिलीज़ करता है एप्लीकेशन फॉर्म्स को। ठीक है, यानी कि आपको इस एग्ज़ाम को जब देना है तो इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो दिसंबर के अराउंड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए फॉर्म फिलिंग चलती है 1 महीने, फिर थोड़े दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है। उसके बाद यहाँ पर आपका
जो स्केड्यूल है, बेसिकली जो डेट शीट है कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम कितने बजे है। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स के लिए दे रहे हो तो इतनी तारीख को इतने 1.5 घंटे के स्लॉट में आपका पेपर होने वाला है। ये 2026 में आपको फैब के अराउंड देखने को मिल गया था। एंड मार्च स्टार्ट होते ही 5-6 मार्च से ही आपके यहाँ पर एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। एग्ज़ाम आपके यहाँ पे शुरू हो जाते हैं एंड इकोनॉमिक्स का पेपर स्टार्टिंग के ही डेज में हो जाता है, जैसे 2026 में 12 मार्च को हो गया था। ठीक है, तो 12 मार्च 13 मार्च इसी तरीके से इनिशियल मंथ में ही आपका ये पेपर हो जाता है। तो दिस इज द एग्जाम साइकिल। अब मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में ही कहा था कि CUET PG के स्कोर के बेसिस पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती है। अब यहाँ पे क्या किया है कि इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट अवेलेबल है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि आपको यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है सेंट्रल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डीम्ड, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ। तो आप उस पर क्लिक कर कर चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। अब ये टास्क थोड़ा सा क्यों हो जाता है, इसीलिए मैंने आपके लिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इसे भी सिंप्लीफाई कर दिया। व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को डिटेल में ऑब्जर्व करा है, पढ़ा है और उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर आपके लिए 45 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको MA या MSc इकोनॉमिक्स ऑफर नहीं करती, सिर्फ 32 ही करती हैं। मैंने उन 32 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वही आपके लिए काम किए हैं जो आपको एडमिशन दे पाए इकोनॉमिक्स में, उनकी लिस्ट बना दी है। सिमिलरली टोटल 40 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET PG का स्कोर देखकर आपको एडमिशन देती है, लेकिन उनमें से 19 ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफर किया जाता है। मैंने उन 19 की लिस्ट बना दी, मतलब वहाँ जो NTA ने अपनी वेबसाइट पे चीज़ें आपके लिए लिखी है, मैंने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, टोटल 24 हैं, बट इकोनॉमिक्स जो ऑफर कर रहे हैं मास्टर्स लेवल की, वो यहाँ पर सिर्फ 6 ही हैं। ओके, उनकी भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिस्ट बना दी है। देन हमारे पास है कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी, टोटल 15 है, लेकिन इकोनॉमिक्स अगेन 5 ही ऑफर कर रहे हैं और उनका नाम ही है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो भी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, बट उनका फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए आई वुड लाइक टू मेंशन कि आप डे 1 से ही ऐसा कुछ एम कीजिए कि आप यहाँ पर एटलीस्ट 250 प्लस, कम से कम मैं बोल रही हूँ मिनिमम 250 प्लस ला रहे हो, तभी अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूँ जो कंसिडर की जाती हैं, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, IGIDR, इन तीनों की ही जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो जब प्रिपेयर कर ही रहे हो तो एक बार ऐसे प्रिपेयर करो कि बेस्ट जगह पर आप पहुंच पाओ, राइट? बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक स्ट्रक्चर, राइट? उसके अलावा भी बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि HCU का भी ऑप्शन बहुत अच्छा है, BHU का भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर मैंने कुछ टॉप 5 के नाम आपको बता दिए। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। की रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें कि हम मैम प्रिपेयर कैसे करें, ये तो सब कुछ समझ में आ गया, कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अब देखो, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने सिलेबस को एनालाइज करोगे, सिलेबस के एनालिसिस करोगे, राइट? सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया। प्रीवियस ईयर पेपर्स, 2022 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर, 25 का पेपर, 26 का पेपर, अब इतने पेपर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनको आप जाकर ऑब्जर्व करोगे। और अगर आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उनका सोल्यूशन चाहिए, तो उनके 1 शॉट वीडियोस मेरे ऑलरेडी पेपर सोल्यूशन के अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर खुद से प्रिपेयर करना चाहो तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर सकते हो, बट उसमें आपका थोड़ा सा काम डिफिकल्ट हो जाता है। पहले उस टॉपिक के लिए जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उससे नोट्स बनाना, फिर रिविजन करना, इसमें टाइम लग जाता है। अदरवाइज आप चाहो तो अपनी एक बुक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है? उससे आप नोट्स बना सकते हो और फिर उनका रिवीजन कर सकते हो। बट आपने जैसा देखा सिलेबस बहुत बड़ा है तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ही के लिए, आपके जो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन है उसको इजी बनाने के लिए आपका चाणक्य 2.0 बैच अवेलेबल है। आपको जो काम खुद से करना पड़ता है इस बैच में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाती हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, पूरा सिलेबस आपका डिटेल में कवर होगा, क्लास के नोट्स और PDFs मिल जाएंगे, और
ये जो आपके नोट्स या पीडीएफ्स हैं वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, तो आपको इफ़ यू वांट आप एडिशनल रिसोर्सेज को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए सफिशिएंट होने वाले। प्रैक्टिस सेशंस होंगे, बैच टेस्ट आपके यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं ताकि आप जो पढ़ रहे हो उनकी सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओ। रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस होंगी, मेंटोरशिप आपको आपके एग्जाम तक मिलेगी। आपके लिए डे 1 से ही जैसे ही आप बैच में एनरोल करोगे आपका डिटेल्ड स्टडी प्लान बना होता है कि कौन कौन से टॉपिक की कब कब क्लास होने वाली है, वो सब कुछ आपको पहले ही पता चल जाता है। और एक कॉमन ग्रुप आपका क्रिएट हो जाता है मेरे साथ, जिसमें आपके तरह जिन भी स्टूडेंट्स ने बैच में एनरोल कर रखा है उन सब की कॉमन क्वेरीज के लिए ग्रुप होता है ताकि आप वहाँ पे कनेक्ट भी कर सके। तो आप जाकर, ये न्यूली लॉन्च्ड बैच है, इसमें अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप जल्दी से जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। और इसमें सारा का सारा सिलेबस आपका डिटेल में पूरे तरीके से सभी यूनिट्स अलॉन्ग विद प्रैक्टिस सेशन रहने वाले हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, तो अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएं। ओके, एंड आई होप जो यहाँ पर हमारा की पर्पस था कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए एक ही वीडियो में, वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो पूरी तरीके से सर्व हो गया होगा। ओके, सो दिस इज माई ईमेल आईडी। अगर आपको बैच में एनरोल करना है, कोई भी क्वेरी है बैच से रिलेटेड, आप डायरेक्टली यहाँ मेल कर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर बैच में एनरोल करते हुए आप कोड अप्लाई करते हैं PY19, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, बैच की फाइनल प्राइस आपके लिए रिड्यूस हो जाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करे और आप जब अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पर हो तभी आपको आपके सब्जेक्ट और एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।